हमारे साथ में सीमा और सचिन के वकील डॉक्टर एपी सिंह हैं। सर, इस मामले में एक नया मोड़ आया है और आप लीगल नोटिस भी भेज रहे हैं या भेज चुके हैं पड़ोसन के खिलाफ में। क्या वजह है कि आपने, जो मशहूर हैं मिथिलेश भाभी के नाम से और मिथिलेश भाटी नाम है उनका, और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चा में है इस समय, क्यों आपने नोटिस भेजा है? देखिए, हमें किसी की मशहूरी और किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ। हम तो 26 साल से मशहूर हैं नहीं है, पता नहीं। हमने तो जो किसानों की बात करते हैं उन किसानों के भी केस लड़े सुप्रीम कोर्ट में। यही सुप्रीम कोर्ट है, हमने 3 दिन लगातार बहस की भारत सरकार के खिलाफ। किसान बिलों पर स्टे लिया, देश के किसानों के लिए आंदोलन में भाग लिया। लेकिन पड़ोसी, आप क्या कह सकते हैं? पड़ोसी क्या, पड़ोसी अपने पड़ोस वाले के लिए ऐसे शब्द प्रयोग करेगा? क्या क्या शब्द प्रयोग किए गए, एक बार नहीं, एक दिन नहीं, एक न्यूज चैनल पे नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लाइव डिबेट में न्यूज चैनल पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, किस किस तरह से कैसे कैसे, केवल सचिन मीना के लिए नहीं, सीमा के लिए नहीं, मीना समाज के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मीना समाज के लिए नहीं, इसके लिए मीना समाज ने बड़ी पंचायत की। कौन सी बात को लेकर, कौन से कमेंट को लेकर आप लोगों को? कमेंट्स नहीं, मैं चाहता नहीं था कहना। अपने मुंह से उन कमेंट्स को मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब कानूनी रूप में कहना पड़ेगा, बताने पड़ेगा। क्या क्या कहा गया? सचिन को प्यार करने के लिए, कि सचिन मीना को प्यार करने के लिए पैसा है नहीं, शक्ल है नहीं, सूरत भी नहीं है। चलो, उन्होंने, उसका सीए है, उसका निकाल लिया, पैसा नहीं है, शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, ठीक। आदमी तो होना चाहिए, इसका मतलब वो जानवर है। सचिन मीना जानवर है, आदमी तो होना चाहिए। कीड़ा, झींगुर सा, लप्पू, मरा हुआ चूहा, मतलब उस चूहे को मारने की भी तैयारी है। मारा भी जा सकता है, हत्या भी की जा सकती है। मरा हुआ चूहा जरा सा यूं पकड़ ले तो यूं ही मर जाए या भींच कर मर जाए। सूखा, जरा तेज हवा चल गई तो पता नहीं कितनी दूर जाकर गिरेगा, डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। मतलब उसको इतना करेंगे, मार देंगे, हटा देंगे तो ढूंढे भी ना मिलेगा। ये सचिन मीना के लिए कही। पूरा मीना समाज आहत, पूरी दुनिया में मीना समाज बहुत बड़े बड़े पदों पर है। हमारा दलित, शोषित, मजदूर, पीड़ित रहा वर्ग आज अगर ऊंचा उठ रहा है, आज अगर उसका सम्मान हो रहा है, अगर हमारा भारत का संविधान हमारे दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम को सम्मान देता है, अगर हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी समाज से आके देश के सर्वोच्च पद पर हैं, तो हमें गर्व होना चाहिए, ना कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सीमा के लिए क्या क्या कहा गया? पूंछ, एक महिला के लिए कह रही है, पूंछ कटी कुतिया। वाइल्ड लाइफ, जो जानवरों के लिए कानून है, पेट्स के लिए कानून है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आपने नोटिस भेज दिया? किसके खिलाफ है? ये कमलेश भाटी के खिलाफ है, गीता भाटी के खिलाफ, मिथिलेश भाटी के खिलाफ है, गीता भाटी के खिलाफ है, और जो लोग हैं उन सबके खिलाफ। नोटिस में क्या है? नोटिस में सारी लीगल प्रोसीडिंग है कि इस तरह से ऐसे जो शब्दों का प्रयोग किया गया। पूंछ कटी कुतिया, छिपकली, कहीं इंसानियत नहीं, कहीं मानवता नहीं, कहीं महिला नहीं, कहीं महिला का भाव नहीं, कहीं महिला का दर्द नहीं, कहीं भारतीय नहीं, कहीं भारतीयता नहीं, भारत के प्रति प्यार नहीं। सीमा, सचिन, मीना तो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा मना के, चिल्ला के अपना गला बैठा लिया। भारत माता वंदे मातरम की जय, योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। राष्ट्रगान को गा के खड़े होके राष्ट्रगान के साथ खड़े हैं। लेकिन उस पे ये कहा जा रहा है उनको कोर्ट में भी आप लाएंगे? हाँ, जो भी प्रोसीडिंग होगी, लीगल प्रोसेस, हम सारा कुछ प्रोसेस करेंगे। क्या वजह मानते हैं कि इस तरीके की बयानबाजी लगातार वो दे रही है? सस्ती लोकप्रियता। हाँ। और मैं उनसे इतना आहत हुआ, मैं तो अब आहत हुआ जब लोगों ने, मीना समाज के कितने लोगों ने फोन किया और सबने फोन किया, दुखी हो गया सुनते सुनते। तब मैं ये प्रोसीडिंग पे आया। 1 बार हो जाए गलती, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, अरे भाई कह दो, छोड़ो, बात खत्म। लेकिन कितनी बार आप पड़ोसी की कहते हैं? कोई पड़ोसी ऐसा होता है क्या? कोई किस तरह से करता है क्या? और एक महिला, एक नारी, एक स्त्री, एक पत्नी के लिए, एक पति के लिए, अरे मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? ये किसी के लिए? ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, इन्हीं लोगों के लिए कहा गया है, और इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो रही है। इस मामले में आपकी सीमा से बात हुई है क्या? जब लगातार उनके बयान आए, मिथिलेश नाम है, मिथिलेश भाटी के, तो उसके बाद क्या बात हुई? सीमा क्या इस मामले में ऐतराज है? मुंह दिखाने लायक सचिन नहीं रह गया।
कर आत्महत्या कर लूं सर, क्या करूं? सचिन ने सुसाइड कहा। कर लूं, मर जाऊं, क्या करूं? आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो मर जाऊंगा, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, मेरे माता पिता बाहर निकल पा रहे, मेरे गांव वाले दुखी हो गए, मेरे मीना समाज दुखी हो गया, मेरे सारा कुछ दुखी हो गया, बर्बाद हो गया मैं। क्या करें? सोचो ना, सारे पुरुष परेशान हो गए। कितने डाइवोर्स कराने जा रहे हो आप ऐसा कहलवा कहलवा के। जितने पति हैं घर नहीं जा रहे हैं, पतले पति, सूखे पति, कमजोर पति। अब एक दिन में मोटे हो जाएं क्या? 10 दिन में मोटे हो जाएं क्या? मोटे होने की दवाएं खा लें क्या? ये कोई आरोप है? सचिन बच्चे पैदा नहीं कर सकता, सचिन से कैसे बच्चे पैदा हो जाएंगे? अरे साहब, फर्टिलिटी टेस्ट हो रहे हैं क्या? आप क्या कर रहे हैं? एक महिला क्या बोल रही है? एक महिला किसी महिला के बारे में गर्भवती होने पर क्या बोल रही है? क्यों बोल रही है? किस लिए बोल रही है? केवल शास्त्रीय लोकप्रियता के लिए किया। लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का, नॉर्मल सी बात है। इसको देख के कौन कह देगा प्यार में, और इससे प्यार करेगा कौन बेचारे से? इसके प्यार में तो एक महिला चली आई 4 बच्चों को लेकर। भैया वो प्यार में नहीं आई है, वो बेकार है, बकवास की बात है। एक बात बताइए, पहला प्यार इसको हैदर से हुआ था मिस कॉल पे, प्यार नहीं हो गया? ये प्यार का भी नाम बदनाम कर रही है ये चारों तरफ से। एक बात बताइए, क्या नफरत में कोई बच्चे पैदा करता है? इसने 4 बच्चे पैदा किए, वो प्यार नहीं था? क्या था वो? बिना प्यार के बच्चे पैदा करता है क्या कोई? दूसरी बात, इसे फिर प्यार जागा तो अब की बार हमारे यहाँ, वहाँ पे पाकिस्तान में आदमी नहीं थे क्या? कहाँ गए पाकिस्तान के मर्द सारे? कहीं चले गए हैं विलायत में? ये पबजी खेल के चली आई। आपको पबजी पता है क्या होता है? पबजी पता है भैया क्या होता है, लेकिन पबजी खेल के कौन आता है? सचिन तो कह रहा था मैं तो खेलता ही नहीं था, सीमा जी खेलती थी। तो फिर किसके साथ खेलती थी भैया ये? तो खेलती किसी और के साथ ही चली आई। क्या पता, कह रही है मेरे 4 बच्चे थे, मेरे को हैदर छोड़ के चला गया था 2019 में। अब 19 में छोड़ के चला गया, तुझे 4 बच्चों पे से इतनी फुर्सत मिल गई कि तू रात दिन पबजी भी खेलती थी, रात दिन वीडियो कॉल पे भी रहती थी, और बच्चों को भी संभाल लेती थी, अपने आने शानों को। एक नॉर्मल सा महिला का काम होता है अपने बच्चों को देखभाल करना, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, कुछ तो काम करती होगी। या सिर्फ फ्री फायर में बच्चे कौन देखता था फिर तेरे बॉयफ्रेंड? झिंगुर और लप्पू मतलब क्या होता है, ये बताइए हमारे दर्शकों को। झिंगुर का मतलब होता है बारिशों का मौसम है, अगर हम कपड़े ना सुखाए ना तो उनमें कॉकरोच पड़ जाते हैं। देखा होगा आपने कि बेड में भी और वैसे भी बिस्तरों में कॉकरोच टाइप हो जाते हैं। और रहा लप्पू का, नॉर्मल सी बात है, सचिन को देख के तो लप्पू ही शब्द याद आता है। क्यों? बोलना वहाँ पे आवे ना, बोलवा पावे ना, नॉर्मल सी बात है। और कुछ बोलने की कोशिश करे तो सीमा हैदर पकड़ती हैं, हाथ भींच देती हैं, मुंह पे उंगलियां फिराती रहती हैं। इसको कहते हैं हमारी भाषा में छिचोरपंती। इसको प्यार का नाम ना दे सकते आप? एक बात बताइए भैया, कोई भी है नॉर्मल, एक इंसान अगर एग्जाम्पल कह रही थी कि मुझे दुखी करता था हैदर, ठीक है, अगर कोई दुखी करता है तो और बाई चांस उसे भागना भी पड़े घर से 1%, हालांकि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता, लेकिन अब होने लगा जब से सीमा आई है। ज्यादातर पाकिस्तान जा रही हैं हमारे यहाँ की लड़कियां। अगर भागेगी तो दूसरा बंदा वो देखेगी कि मुझे थोड़ा सुख मिले, कोई दिक्कत ना हो कहीं पे जाके। ये कह रही है प्यार में आई है, इसने प्यार में देखा क्या? घर है, सिकल सूरत है उस बच्चे की जिसके प्यार में आई है। अपने से आधे उम्र से तू अपने बेटे से प्यार कर रही है, 4 बच्चे तेरे हो गए बिना प्यार के, वो भी 10-10 महीने के गैप में। बच्चे उसके देखो 9-10 साल से नीचे नहीं है, लेकिन उनमें सिर्फ 9-9, 10-10 महीने का गैप दिखा रहे। बच्चे इसके हैं। सचिन के पासपोर्ट में जो उम्र है उसके हिसाब से वो 21 साल की है सीमा। अजी सीमा की छठी ना पुजवा दें हमारे यहाँ पे। 21 साल की है, 4 बालक का पड़ोसी के कर लाइए, किसके उठा लाइए, या के हैं या ना है। सचिन को लप्पू और झिंगुर का है, सीमा को क्या कहेंगे? सीमा कहते हैं ना दीवार पे चलने वाली छिपकली, बिना दुम की कुतिया, जो जगह जगह घूम के आ रही है। दुबई में भी इसने जो कि डांस वगैरह किया, वहाँ पे भी इसके आ रहे हैं आशिक वगैरह निकल के। तो हमारे नजरिए में इसको औरत नहीं कहेंगे, जो जगह जगह जा रही है वो महिला नहीं हो सकती। और फिर हमारी संस्कृति में ये नहीं है कि एक छोड़ एक पकड़ा, एक छोड़ एक पकड़ा। यहाँ का असर यूँ पड़ रहा है कि 11 साल को भी कह रहा है मैं पाकिस्तान से बहू लाऊंगा, और जब बुढ़े मराठान में जाने को तैयार है ना, टांगन लटका के कब्र में बैठे हैं, वो भी यूँ कह रहे हैं प्यार में आई है। और भैया देवरन को और युवा पीढ़ी को तो आप देखोगे एग्जाम्पल, तो वो तो अलग ही है, वो तो अलग ही तरीका से हाथ। क्यों सीमा के क्या 4 हाथ पांव है भैया, 4 सिर हैं,
इंडिया में औरत ना आई जो ये नहीं कोई अमित जानी लिख के दे दे। भाई साहब जी हमारे जो फिल्म ऑफर करने आए हैं ना, क्या सीमा अकेली आई है अपने बच्चों के साथ, उसके साथ कोई जासूस या कोई भी नहीं आया।